वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि आज हम लोगों का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम का जो चैप्टर चल रहा था उसकी आज हम लोगों की सेकंड क्लास हो रही है, ठीक है। और यदि आप लोगों ने इसकी पहली क्लास मिस की है तो वो इस क्लास के बाद जरूर देखिएगा। और ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को क्लास 9th के 3 चैप्टर आगे कंप्लीट करवा चुका हूं और ये चौथा चैप्टर हम लोगों का जो चल रहा है उसका हम लोग कल कर देंगे एंड गेम, ठीक है। और परसों से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 5वां चैप्टर जो आपकी बुक में दे रखा है 14 चैप्टर। और हम लोगों का जो ये बेंच चल रहा है उसका आप लोगों का 5वां चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कल वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं उसका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं इसमें, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को घन पढ़ा दिया था, तो एक बार फिर से बता देता हूं घन क्या होता है। घन आपका 6 वर्गाकार फलकों से बनी एक आकृति होती है, उससे हम लोग कहते हैं घन। और ये होगी इसकी लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई और ये होगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई इसकी होती है बराबर, ठीक है। तो ये तो होगी घन की डेफिनेशन। और अब हम लोग बात करते हैं घन का जो क्षेत्रफल, आयतन वगैरह होता है उसकी। तो घन का क्षेत्रफल आप लोगों ने देखा, घन का क्षेत्रफल आपका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आयतन आप लोगों ने देखा कि इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपका आयतन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का घन क्या होता है, उसका आयतन, क्षेत्रफल वगैरह मैं कल भी बता चुका हूं और आज फिर से बता दिया, तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोगों का है घनाभ, ठीक है। तो घनाभ क्या होता है, आपका एक तरह का ये घन ही होता है, लेकिन इसमें आप लोगों के जो 6 फलक होते हैं वो आपके हो जाएंगे आयताकार, ठीक है। अलग अलग लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के हो जाएंगे, ठीक है। वो घन में क्या होता था, घन में आपकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई एक ही होती थी, और घनाभ में आप लोगों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई अलग अलग, एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तीनों तो समान नहीं हो सकती, कोई भी दो समान हो सकती है और एक अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसमें भी यही वही आपका, ये आपकी हो जाएगी हाइट, ये हो जाएगी इसकी लेंथ और ये हो जाएगी इसकी विड्थ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को घनाभ और घन की परिभाषा अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो इसमें देखते हैं आप घन का, सॉरी, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोगों का हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जो इसका घनाभ का क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये दो इन सभी से गुणा होगा, ठीक है। इनसे गुणा ये कैसे होगा वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो, ये फलक है और ये फलक है, ये तो आपकी हो जाएगी लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और ये फलक एक तो, और एक ये फलक, ये एक ये है, एक ये है, ये आपका हो जाएगा चौड़ाई इंटू, एक मिनट, लंबाई इंटू चौड़ाई। और ये ऊपर वाला और ये साइड वाला हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। और अब जो आपका ये एक बचेगा, दूसरे वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपके हो जाएंगे ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, बोले तो आप लोगों को जो माचिस की डिब्बी होती है ना, उसके समान ही आपका होता है घनाभ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का घनाभ क्या होता है, उसका क्षेत्रफल वगैरह भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आप लोगों का है आयतन इसका। तो आयतन आप लोगों को लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को आपस में कर देना है गुणा, तो वो हो जाएगा आपका इसका आयतन। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कल वाली क्लास में 13 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और ऑलमोस्ट मैंने इस चैप्टर के आप लोगों के 40 के आसपास क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट आप लोगों का ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, ये आपकी थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई थी, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार वापस से। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आपको एक बॉक्स में कर देना है बंद, एक मिनट। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को कर देना है एक बॉक्स में बंद। तो
इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर दिया बॉक्स में बंद। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा है वो एक बार देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। तो 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों, एक मिनट प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, कमरे की दीवारों, ठीक है, और छत, इसमें फर्श का नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो आपको जो ये क्षेत्रफल में लास्ट वाला आता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये आप लोगों को इसकी फर्श की नहीं लेनी है, ठीक है। इसकी खर्च का, सफेदी का खर्चा बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है, इससे क्या होगा आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया घनाभ आकार का एक चित्र, ठीक है। ये आपका कोई कमरा है, ये हो गया आपका कोई कमरा, और इसमें आप लोगों को ये दीवार करवानी है पेंट, ये करवानी है, ये करवानी है, और ये इस इधर वाली करवानी है, ये भी करवानी है, और ये जो पीछे वाली है वो करवानी है, ठीक है। इसमें ये फर्श नहीं करवाना है, और ये आपकी छत और चारों दीवारें करवानी है, ठीक है। तो इसका नॉर्मली आप लोगों का फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, प्लस में आप लोगों का होता है 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, और प्लस में आप लोगों का ये जो छत वाला और वो भी होता है आपका 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें सिर्फ छत का पूछा है, तो इसमें आपको ये जो 2 गुणा में आता है वो आपको हटा देना है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इनको गुणा और इसका निकालते हैं आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी जो वैल्यू जो दे रखी है वो आपको लिख लेनी है। आपको 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है 5, और आपको हाइट कितनी दे रखी है वो दे रखी है आपको, एक मिनट, लंबाई आपको दे रखी है 5, और जो हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है 3, ठीक है, और प्लस आप लोगों को 2 इंटू ये जो चौड़ाई दे रखी है वो आपको दे रखी है 4, और जो हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है 3, और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई आपकी 5 चौक 20 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को ये आपका गुणा होकर बना लेगा 30, और इसका गुणा होकर आपको हो जाएगा 24, और ये आपका 20 हो जाएगा। तो इनका जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 74, और पीछे मात्रक क्या दे रखा है मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। और अब आप लोगों को, हम लोगों को इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इस बार पूछा है आप लोगों को 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको कमरे की दीवारों तथा छत की सफेदी का खर्चा पूछा है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको कर दो 4 से गुणा, तो 74 को हम लोग 4 से करेंगे गुणा, तो 74 को 4 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी सीधे सीधे 296, ठीक है, 296 रुपया, ठीक है। तो नीचे आप लोगों को वही लाइन लिख देनी है, अतः घनाभाकार कमरे की दीवारों, अतः घनाभाकार कमरे की दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर है, और इसमें जो सफेदी का खर्च होगा वो आपका इसमें लिख देना है 296 रुपए होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो अब आपका होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है बेलन। तो बेलन की सबसे पहले हम लोग करेंगे परिभाषा, देखेंगे क्या होती है, और उसके बाद इसके हम लोग करेंगे जो क्षेत्रफल वगैरह होते हैं वो, ठीक है। तो बेलन आप लोगों का एक तरह से आपको ये जो चित्र में दिख रहा है आपको एक आयत है, ठीक है। तो इस आयत की हाइट तो है आपकी h, और ये आपकी जो चौड़ाई है वो आपकी है l, ठीक है। तो इससे हम लोग इस जो ये आयत दिख रहा है इसको हम लोग ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, गोला बना देंगे इसका,
गोल इसका रोल बना देंगे। ठीक है, तो आयत का हम लोगों ने रोल बनाया, तो ये आपका हो गया, ये एक वर्त के आकार में घूम गया। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा वर्त की परिधि आपकी होती है, वो आपकी होती है 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी वर्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर, और आपको इसकी हाइट जो है वो आपको h दे रखी थी, और तो आपको h रखनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आप लोगों को सिर्फ इस जो ये आयत होता है ना, आयत का हम लोग क्षेत्रफल देख लेंगे, और वो ही आपका हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पाइप होता है, उसको हम लोग जब खोलते हैं तो वो आयताकार हो जाता है। ठीक है, तो यदि कोई भी पाइप है जिसके दोनों सिरे खुले हैं, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, तो वो आपका हो जाएगा, देखो आयत का आपको पता होगा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो आपका आयत का ये एक तरह से आयत ही मान लो, तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर, तो आपकी हो जाएगी लंबाई, और ऊंचाई आपकी है वो आपकी हो जाएगी h। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, वो वक्र पृष्ठीय। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी हम लोग करेंगे डेफिनेशन पहले बेलन की, और फिर हम लोग इसको देखेंगे क्षेत्रफल वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन से एक बार देख लो, एक आयताकार शीट को वर्ताकार गोल घुमा दिया जाए तो उसे बेलन कहते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसकी परिभाषा आपको ऊपर लिखी हुई है, एक बार फिर से देख लेना। और अब हम लोगों को इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये जो पृष्ठ होता है इसका, एक मिनट, ये जो पृष्ठ होता है इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो मैं आपको पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूं, तो वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। तो अब आपका दे रखा है इसका जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम लोगों को देखना है। तो उसका आप लोगों को मैं एक सीधा सा बताता हूँ। आप लोगों ने यदि कोई जो बर्नी वगैरह होती है, जो जिसमें हम लोग घी वगैरह तेल वगैरह डालते हैं, वो आपकी एक बेलनाकार होती है। तो उसका जो एक तो ये नीचे वाला पैंदा हो गया, ठीक है, वर्ताकार, और एक आपका ये हो गया ऊपर वाला ढक्कन वर्ताकार, और ये वक्र पृष्ठ है वो आपका होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा, देखो आपका 2 पाई आर एच, तो ये वक्र पृष्ठ का हो जाएगा, और आपका यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक दे रखी, आर स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, बोले तो आपको दो वर्तों का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ देना है, इनका जो एक तो पेंदे का और एक आपका हो जाएगा ये ढक्कन ऊपर जो लगाते हैं उसका। ठीक है, तो इनको हम लोग सरल करेंगे, तो ये 2 पाई आर तो आपका आ जाएगा कॉमन, और आर प्लस एच आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेलन का आयतन वगैरह क्या होता है। तो आयतन हम लोगों ने देखा, ये आपकी कोई आयताकार जो शीट है उसका हम लोगों को जो क्षेत्रफल होता है वो आपका, एक मिनट, ये जो नीचे वाला पेंदा है ना आपका, वो आपका वर्ताकार है। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा कि वर्त का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल और आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन की परिभाषा मैं आप लोगों को कल वाली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उससे हम लोग कहते हैं आयतन। तो ये कोई वर्ताकार पेंदा है और इसकी कोई हाइट है आपको मान लेनी है h। ठीक है, तो ये कितना स्थान घेरता है वो आपका आयतन के बराबर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल और ऊंचाई को हम लोग करेंगे गुणा, तो आपका आ जाएगा आयतन। तो आयतन का आप लोगों को फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन। तो ये आप लोगों को एक तो आपको ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आपको ये आयतन आपको करना है याद। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का यहां तक क्लियर
हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है आप लोगों का। तो नेक्स्ट आप लोगों का अब इसके जो मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखे हैं बेलन वाले चैप्टर के, जो आपका बेलन वाला जो टॉपिक है उसके, तो वो मैं आप लोगों को थोड़े बता देता हूं। और तो आपका क्वेश्चन नंबर 14, कल हम लोग 13 तक कर चुके हैं और इससे आगे हम लोग आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दे रखा है, तो आपको ध्यान से पहले तो इसको पढ़ना है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। मैथ्स में सवाल सॉल्व करने की बस एक ही ट्रिक है, और वो है आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सबसे पहले तो, और फिर उसको समझो कि उसमें दिया क्या है और हम लोगों को पूछा क्या है और उसके लिए हम लोगों को करना क्या है। ये 3 बातें यदि आप लोगों ने जान ली तो पूरी मैथ्स आपकी मुट्ठी में होगी। तो सबसे पहले इन भाई साहब से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो इनको एक बॉक्स में करेंगे बंद, ठीक है। आओ भाई बॉक्स में बंद हो जाओ, ऐसे तो भाग जाओगे तुम। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात दे रखा है, ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आपको करना है व्यास ज्ञात। तो सबसे पहले आपको, आज थोड़ी स्क्रीन बड़ी है तो मैं थोड़ा बता ही देता हूं पूरा का पूरा आपको। तो सबसे पहले आपको करना है, जो दे रखा है वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो R बराबर पूछा है, ठीक है, और क्षेत्रफल को हम लोग एरिया से लिखते हैं। तो A बराबर आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और हाइट आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, वो आपका हो जाएगा 2 पाई R H, ठीक है। तो वो आपको एरिया जो दे रखा है उसको इसके बराबर में रख देना है, ठीक है। एरिया आपको 88 दे रखा है तो 88 के बराबर आपको इसको रख देना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को उठा के इसमें जो मान रखे हैं वो इसके बराबर यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो 2 ऐसे का ऐसा, पाई की वैल्यू आपको 22/7 मैं बता चुका हूं, और R आपको करना है ज्ञात, ठीक है, और H आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको काटो भाई साहब को, 2 से कट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2। और अब आपका जो 2R है वो आपका आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें क्या पूछा है, व्यास। तो व्यास आप लोगों को पता होगा 2R के बराबर होता है। तो ये आपका व्यास हो गया, वो आपका हो जाएगा 2, पीछे आपको लगा देना है सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको नीचे वही लाइन लिख देनी है, अतः बेलन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका जो व्यास है वो आपको लिख देना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, वो आपको दे रखा है कि पढ़ो इसको क्वेश्चन को, धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची तथा 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, ठीक है। कोई धातु की चादर है, उससे आपकी एक टंकी बनाई जाती है जिसका माप आपको यह दे रखा है, ठीक है। तो टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिख लो। तो आपको H बराबर दे रखा है 1 मीटर और D बराबर दे रखा है आपको 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो या इसको मीटर में बदल लो, तो ज्यादा बेटर होगा हम लोग इसको मीटर में बदल लेते हैं, आपको जो व्यास दे रखा है वो। तो हमें पता होगा त्रिज्या
आपको आपको पता होगा त्रिज्या जो होती है वो आपकी होती है व्यास की आधी। तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी इसमें 70 सेंटीमीटर, और उसको हम लोग यदि मीटर में बदलेंगे तो आपका 100 का भाग लगाएंगे तो आपकी फाइनल जो आर की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 0.7 मीटर। ठीक है, तो अब आपको इसका जो टंकी का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसमें आपका पैंदा भी शामिल होगा, वक्र पृष्ठ भी शामिल होगा, और आपका जो इसका ढक्कन होगा वो भी शामिल होगा। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होगा, वो आपका होता है, लिख देता हूं यहाँ पे, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो अब आपको रखनी है इसकी वैल्यू, तो वैल्यू रखिए, तो आपकी 2 इंटू 22/7 इंटू आपका आर जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 0.7, और ये आपकी आर प्लस एच जो 0.7 है, और एक आपका जो हाइट है एक, वो आपका आपस में जुड़ के आपका 1.7 बना लेगा। ठीक है, तो इनको काटो, ये कट जाएगा आपका 10 बार। ठीक है, और ये आपका 10 बार कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा 2 से, ये 10 5 बार कट जाएगा। और अब आपको ये जो 22 और 1.7 है, इनकी लगभग आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वो आपकी लगभग आ जाएगी 37। ठीक है, और बट्टा में आपका 5, तो इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा लगभग 7.48 के लगभग आएगा, जो हम लोग 7.5 लिख लेंगे। ठीक है, लगभग आपका 7.5 आएगा। ठीक है, तो वो भी आपका आएगा मीटर में। तो आपको नीचे वही लाइन लिख देनी है, अतः धातु की चादर जिसकी ऊंचाई आपको 1 मीटर है, और जो व्यास है वो आपको सेंटीमीटर में बता देना है, 140 सेंटीमीटर है, तो उसका आपको क्षेत्रफल आपको पूछा था, वो आपको लिख देना है 7.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है, एक पानी की टंकी 77 मीटर लंबी तथा आंतरिक व्यास है वो आपका उसका 4 मीटर है, तो टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बोले तो आपकी टंकी ऐसी होती है ना, आपकी बेलनाकार होती है, ये आपकी कोई टंकी है, ये आपकी टंकी है कोई, इसकी आपको हाइट दे रखी है 77 मीटर, और जो व्यास है वो आपको दे रखा है 4। ठीक है, तो लगा हुआ इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच। तो व्यास आपको 4 दे रखा हो, तो आर आपका आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू ये आपका आ जाएगा 77। ठीक है, और अब आप लोगों को इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको देखना है, इसका जो गुणा करेंगे तो ये आपका इसका कट के हो जाएगा, इसका 11 बार आ जाएगा, और ये 11 और 2 22 आ जाएंगे आपके। ठीक है, और 22 को 22 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 484। ठीक है, और उसको फिर 2 से गुणा करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 968, आपको मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आपको वही लाइन लिखनी है, अतः टंकी का क्षेत्रफल आपका जो है 968 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों का उसी क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे कि उस टंकी का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको फिर से टंकी बना लेनी है एक बार, ये आपकी हो गई टंकी। ठीक है, और इसका आपको ये वाला भाग है वो उसका आपको क्षेत्रफल आपने वहां पे निकाल लिया, 968 मीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, तो आपको इन दोनों का क्षेत्रफल अब ज्ञात करना है, तो आपका इन दोनों का हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो
आपको ऐसे करना है 968 प्लस इनको जोड़ लेना है 2 इंटू 22/7 इंटू आपका आर की जो वैल्यू थी वो 2 थी और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे आपस में गुणा, तो आपका जो 4 और 22 आपका 88 हो जाएगा और 88 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 88 को आपको 2 से गुणा करना है तो वो आपका हो जाएगा 176। ठीक है, और बट्टा में ये 7। ठीक है, और इनको हम लोग यदि सरल करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी लगभग 25.1। तो अब हम लोगों को ये जो 968 है और ये 25.1 है उनको आपको जोड़ देना है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 993.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आपको वही लाइन लिख देनी है, अतः टंकी का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आपका 993.1 होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है वर्ताकार कुएं का जो व्यास है वो आपको दे रखा है 3.5 मीटर तथा ये 20 मीटर आपका जो है वो गहरा है। ठीक है, तो उसका आपको करना है क्षेत्रफल ज्ञात। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, इसका वक्र पृष्ठ पूछा है ना तो आपको 2πr/h। ठीक है, यह फॉर्मूला लगाया और उसमें आप लोगों को 2 इंटू 22/7 इंटू, देखो आपको त्रिज्या दे रखी फॉर्मूले इसमें व्यास। ठीक है, तो 8 लिख गया 5/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा त्रिज्या और गुणा में आपको 10 लगा देना है, ये आपका h ऊंचाई। तो ये आपका कट जाएगा 2 बार और ये 2 से 2 ऐसे कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 11 बार और 11 को 10 से यदि हम लोग गुणा करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और नीचे आपको वही लाइन लिखनी है। अब मैं बार बार बोलूंगा नहीं, आप लोग समझदार हो लिख लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आपका उसी क्वेश्चन का आपको दे रखा है कि यदि इसका हमें कराना है प्लास्टर। ठीक है, इस कुएं का वक्र पृष्ठ का, तो उसका जो खर्चा है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा आपका 40 रुपया। तो पूरे का आपको खर्चा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो क्षेत्रफल पूछा था वो आपको पूछा था 110 आया था उसका, और इसको हम लोग कर देंगे 40 से गुणा, तो इसका जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आपको आ जाएगी 4400 रुपया। ठीक है, तो आपको जो पूरा प्लास्टर कराओगे आप वक्र पृष्ठ का, उसका जो खर्चा होगा वो आपका हो जाएगा 4440। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है ये, और यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आपको 0.7 मीटर दे रखी है तो बेलन की हाइट है वो आपको करनी है ज्ञात। तो 1 मिनट, तो सबसे पहले आपको बेलन का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो आपको लिख लेना है 2πr/h और इसके बराबर आपको लिख लेना है 4.4। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो सीधा मान है वही रख लेते हैं पहले। तो इसके बराबर में हम लोग रखेंगे इसका मान 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू आपकी जो हाइट है वो आपको h मान लेनी है। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा इससे 10 बार और ये आपका 5 बार। ठीक है, और ये आपका कट गया 5 बार। ठीक है,
और अब आपको जो 22h/5 है उसके बराबर में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 4.4। तो इसको h को अकेला कर दो तो ये 5, h को अकेला करेंगे तो ये 5 इधर से इनके गुणा में जाएगा। ठीक है, 5, और ये 22 है वो आपका इसके बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो इस 5 को 4.4 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 22, और ये नीचे बट्टा में जो 22 है वो आपका आ जाएगा। तो इनकी जो फाइनल वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 1। तो नीचे आपको वही लाइन लिख देनी है, अतः बेलन जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 4.4 मीटर स्क्वायर तथा आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई आपको बता देनी है 1 मीटर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखा है जिसकी आपको व्यास ये दे रखा है और आपकी ऊंचाई आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा, तो फॉर्मूला लिखते हैं 2πr/h 2 इंटू 22/7 इंटू आपका r जो है वो आपका आ जाएगा, इसमें व्यास में 2 का भाग लगेंगे तो आपका आ जाएगा 2.1, और ऊंचाई आपको दे रखी 4.5। ठीक है, तो इनमें कुछ कट तो रहा नहीं है। ठीक है ना, कट रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 बार जाएगा इसमें, और इसमें आपका 10 बार जाएगा, तो इस 10 को यहां से हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे, गुणा वगैरह आप लोग कर लेना। ठीक है, तो आपका 59.4 मीटर स्क्वायर के लगभग आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है कि एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि 132 मीटर है तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है यदि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो आपका 1 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि दे क्या रखा है, और उसके बाद आपको पूछा क्या है वो देख लेना है, और उसके बाद आपको देख लेना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, यही ट्रिक है आपको मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो सबसे पहले आपको परिधि दे रखी है, तो इसकी सहायता से हम लोग कर लेंगे त्रिज्या ज्ञात। तो आपको पता होगा वर्त की परिधि आपकी 2πr के बराबर होती है, और वो आपको दे रखी है 132, एक मिनट ये 35 कहाँ आ रहा है, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r ज्ञात करना है तो इस 2π का लगा देंगे भाग, तो 132 बटा आपकी पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 2π की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.28। तो इसकी जो लगभग वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, जो इसमें हम लोग 132 में 6 का यदि भाग लगाएंगे तो आपकी जो लगभग आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 21। ठीक है, तो आपकी त्रिज्या मिल जाएगी इसमें 21। अब हम लोगों को इसका आयतन ज्ञात कर लेना है बेलन का। ठीक है, तो बेलन का आयतन आपको पता होगा πr² इंटू h होता है, तो पाई आपको 22/7 इंटू r की वैल्यू आपको 21 इंटू 21, और आपकी h जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 25। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग 21 और 21 को करेंगे सरल, तो वो आपका आ जाएगा 1441, ठीक है। और अब हम लोग इस 441 और 22 को करेंगे गुणा, तो वो आपका आ जाएगा 9702, ठीक है। और इसको हम लोग अब कर लेंगे 25 से गुणा, ठीक है। तो ये यहाँ 25, तो इनकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 24, 25 और 50, ठीक है। एक मिनट, तो ये वैल्यू हम लोगों को फाइनल आ गई। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये वैल्यू आप लोग याद रखना 24, 25, 50, ठीक है। तो वैल्यू हम लोगों को मिली थी 24, 25, 50, ठीक है। और इसमें आपको लगाना था 7 का भाग, ठीक है। तो 7 का भाग लगेंगे तो आपका 7 3 21, और यहाँ पे बचा आपका 3, ये 2 32, आपका 7 चौक 28, 650, ठीक है। 34,650 आपकी इसकी आएगी वैल्यू, ठीक है। और अब आप लोगों को ये शर्त अब आपको अब लगानी है, ठीक है। आपको ये वैल्यू है आपकी सेंटीमीटर क्यूब में, और आपको ज्ञात करना है लीटर में। तो इस 1000 का लगा देंगे इसमें भाग, तो एक तो आपका ये 0 कट जाएगा, एक तो आपका ये 0 कट जाएगा, और एक आपका यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो 34.65 लीटर आपका आएगा इसमें पानी, ठीक है, टंकी में। तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है 7 सेंटीमीटर व्यास तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक मिनट, 7 सेंटीमीटर व्यास तथा 10 सेंटीमीटर हाइट के एक बेलनाकार फेविकोल का कोई ड्रम है, तो उसकी आपको बतानी है धारिता, ठीक है। धारिता बोले तो आपको उसका आयतन बताना है। तो देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और इंटू में आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये 7 से 7 कटेगा, ये 2 से 11 बार चला जाएगा, ये आपका 5 बार चला जाएगा। तो 11 साथ आपका आ जाएगा 77, और 77 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो वो आपका आ जाएगा 7 5 35, 3 असल में गया, और 35 और 3 38, ठीक है। तो आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा इसकी धारिता ड्रम की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है एक बेलनाकार बाल्टी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बाल्टी की आपको करनी है त्रिज्या ज्ञात, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग करते हैं सरल। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 94.2, और उसके बराबर में आपको क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और आपको आर पूछा है तो आर को ऐसा कैसा रख दो, और एच आपको दे रखा है 5, ठीक है। तो अब हम लोग इसको करेंगे, आर को इधर एक अकेला रख दो, और इसके बटा में ये वैल्यू पूरी जाएगी, ठीक है। तो आर को सेपरेट किया, तो आर के बराबर में आ गया आपका 94.5/2 इंटू 22, और ये बटा में 7 आएगा, ये ऊपर जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा 5। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी नीचे वाली, वो आपकी आ जाएगी 220, और इस ऊपर वाली वैल्यू को सरल करेंगे 7 7 5 35, ठीक है, 5, एक मिनट, या 5 नहीं था,
यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो 7 2 14, 4 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और 7 चौक 28, 8, ये लगभग आपकी आ जाएगी वैल्यू, आपकी आ जाएगी 658.4, ठीक है। और इनको जब हम लोग इसमें 658.4 में हम लोग 220 का भाग लगाएंगे तो आपका लगभग आपका आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। तो आपको इसकी जो बाल्टी की त्रिज्या है वो आपको लगभग 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और कल हम लोग करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, गोला वो स्क्वायर होता है वो, और कल हम लोग कर देंगे इस चैप्टर का एंड गेम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस बाल्टी की जो त्रिज्या थी वो आपको याद रखनी है, 3 आई थी। और अब आपको लगाना है आयतन का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आपको दे रखी थी उसकी हाइट, ठीक है। तो ये 9 और ये 5 45 हो गए, और 22 और 45 को आपस में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 990, और बटा में ये आपका 7, ठीक है। तो इनको सरल करेंगे तो आपको इसकी फाइनल वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी लगभग 141.42 के बराबर आपको मिल जाएगी, समथिंग इतनी मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में जो बेल आइकन बन रहा है उसको जरूर दबा लेना, ठीक है। और यदि आप लोगों ने इसकी जो हम लोगों की हीरोन के सूत्र वाली जो क्लास है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो, और नंबर सिस्टम तथा पॉलिनोमियल्स के आप लोगों ने क्लास से मिस किया तो उन्हें भी इस क्लास के बाद जरूर देखिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।